नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बीएसटीसी 2024 का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए जो का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, इसमें कितने प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल सिलेबस आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट का यानी कि पूरा डिटेल सिलेबस बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बीएसटीसी की जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर वगैरह आपको सब कुछ मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में विभाजित होगा, यानी 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम में होने वाले हैं। सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान है और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 3 अंक का है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने 4 सेक्शन एग्जाम में होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने अलग अलग खंड दिख रहे हैं। खंड अ, ब, स, द। खंड अ दोस्तों ये मानसिक योग्यता का है, ठीक है। रीजनिंग दोस्तों ये होने वाला है, ठीक है, यानी कि रीजनिंग है। रीजनिंग के 50 प्रश्न यानी कि 150 नंबर के। तो 50 प्रश्न है, एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो दोस्तों 150 नंबर का आपका पेपर रीजनिंग का होने वाला है। उसके बाद खंड ब है राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी कि राजस्थान जीके, जिसमें 50 प्रश्न होने वाले हैं और ये भी 150 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद खंड स है शिक्षण अभिक्षमता, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न होने वाले हैं, उसके भी 50 प्रश्न हैं और 150 नंबर का होने वाला है। फिर यहाँ पर दोस्तों खंड द में अंग्रेजी है। अंग्रेजी के 20 प्रश्न होने वाले हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि दोस्तों 60 नंबर की जो है अंग्रेजी होने वाली है। उसके बाद संस्कृत भी 30 सवाल है और हिंदी से 30 सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों, क्या है कि संस्कृत और हिंदी दोनों में से एक का चयन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर एक निर्देश लिखा गया है, देखिएगा, जो अभ्यर्थी यानी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य एवं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड, संस्कृत दोनों का चयन करते हैं, उन्हें डी का उपखंड यानी जो सेकंड जो है भाग को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी संस्कृत से बीएसटीसी कर रहे हैं वो संस्कृत भाषा को सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली विद्यार्थी दोस्तों हिंदी करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हिंदी से विद्यार्थी जो है बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो आप हिंदी दोस्तों करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दो आपको यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों होने वाला है, जिसमें अंग्रेजी के 20 प्रश्न और हिंदी के 30 प्रश्न, कुल मिलाकर 50 प्रश्न हो गए और 3 नंबर का यानी कि यानी कि दोस्तों ये आपके 150 नंबर के हिंदी और इंग्लिश हो गई। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, यानी दोस्तों उस समय बात की यहाँ पर आपके जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब सिलेबस यानी कि एग्जाम में कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पहला है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, जिससे 50 प्रश्न होने वाले हैं। देखिएगा रीजनिंग यानी कि तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता। एनालॉजी दोस्तों दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विविधीकरण, ठीक है दोस्तों। रिलेशनशिप यानी कि संबद्धता। एनालिसिस एंड विश्लेषण। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक चिंतन। अब ये दोस्तों शॉर्ट सिलेबस है। अब मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग का डिटेल सिलेबस। तो यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण में यानी कि आपके पहला टॉपिक होने वाला है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा विजातीय या बीमेल को अलग करना यानी कि ऑड वन आउट। फिर यहाँ पर ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध यानी कि रक्त संबंधी परीक्षण। श्रृंखला निर्माण यानी कि सीरीज से संबंध आने वाले प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला के यानी कि अक्षरों के क्रम से संबंधित परीक्षण। शब्दों का वर्णमाला क्रम, ठीक है। वेन डायग्राम यहाँ से होने वाले। फिर या दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट जिसे कहेंगे सीक्वेंस टेस्ट। तार्किक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग। गणना, पासा, क्यूब यानी क्यूबिड और डाइस वे है। घड़ी से संबंधित यानी कि दोस्तों क्लॉक मूवमेंट टेस्ट होने वाला है। कैलेंडर से प्रश्न 1-2 प्रश्न आते हैं। घड़ी से भी दोस्तों 1-2 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स में अज्ञात संख्या ज्ञात करना, आकृतियों की गणना करना, इसके भी सवाल 1 या 2 सवाल एग्जाम में पूछते हैं। दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट, ये भी सवाल यहाँ पर होने वाले हैं दोस्तों। फिर देखिएगा जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान की सामान्य जानकारी सवाल आने वाले। देखिएगा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी कि ऐतिहासिक पक्ष। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक पक्ष। आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर दोस्तों कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष आने वाले।
उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि आर्थिक पक्ष, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट यानी कि भौगोलिक पक्ष, फिर यहाँ पर फोक डांस यानी कि लोक जीवन, सोशल एस्पेक्ट यानी कि सामाजिक पक्ष, और यहाँ पर दोस्तों टूरिज्म एस्पेक्ट यानी कि जो यहाँ पर आने वाले पर्यटन पक्ष। तो इस प्रकार से होने वाला है। वहीं अगर हम इसके डिटेल सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से होने वाला, देखिएगा, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान की स्थिति, विस्तार और मुख्य यानी कि भौतिक विभाग, ये पूरा सिलेबस दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पशु संपदा है, राजस्थान की कृषि, ठीक है, परिवहन, यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार के सिलेबस होने वाले हैं। तो आप इनका पूरा सिलेबस दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका PDF भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग जैसे त्यौहार, मेले, ठीक है, जनजाति वगैरह, यहाँ से पूरा सिलेबस आपका होने वाला है। तो आप इसका संपूर्ण सिलेबस दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता से सवाल होने वाले हैं। देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि टीचिंग लर्निंग, लीडरशिप क्वालिटी यानी क्रिएटिविटी दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल, और उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल एटीट्यूड यानी कि व्यावसायिक अभिवृत्ति, सोशल सेंसिटिविटी यानी कि सामाजिक संवेदनशीलता, इसके होने वाले हैं। तो इसका दोस्तों ये वाला सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बात करें अपने अंग्रेजी विषय के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ देखिएगा, अंग्रेजी का सिलेबस मोस्टली यही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है यानी कि पैसे, जिसके 4 से 5 सवाल होने वाले हैं, स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशन, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सीक्वेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीटेशन यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस कंप्लीशन होने वाला है कि सेंटेंस को कंप्लीट करना, ठीक है, उसके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनियम्स, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, ये सवाल आपके होने वाले हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों संस्कृत का सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्वर, व्यंजन, ये सारा संस्कृत का सिलेबस होने वाला है। संस्कृत और हिंदी दोनों में से एक करना। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आपका रहने वाला है। हिंदी की सिलेबस की बात करें, देखिएगा, शब्द ज्ञान, उसके बाद यानी जो पर्यायवाची शब्द होने वाले हैं, विलोम शब्द यानी युग्म शब्द यानी कि शब्द युग्म होने वाले हैं, वाक्य विचार, शुद्धिकरण यानी कि शब्द की शुद्धि होनी है और वाक्य की शुद्धि दोनों करनी आनी चाहिए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ये आपके होने वाले हैं। तो हिंदी इंग्लिश के लिए दोनों जो है सेम आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, आप दोनों सिलेबस को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग संस्कृत का भी सिलेबस होने वाला है। तो अगर आपको सिलेबस की PDF डाउनलोड करनी है तो गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आपको लिखना है गूगल पर, उसके बाद आप नीचे आकर दोस्तों BSTC का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने बात की आपके BSTC एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसका जो लिंक है, इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।